देखिए, शराब घोटाला के आरोप में जो अरविंद केजरीवाल रिहा हुआ है, ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी का जीत है और बीजेपी के मुंह पे तमाशा है, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से फंसाने की जो कोशिश की थी और उसमें पानी फिर चुके हैं, पूरा झटका लगा है। और अरविंद केजरीवाल ने जो चैलेंज दिया कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए तो देखिए इनको बीजेपी को कितना सीट मिलने वाला है। और सचमुच में मैं भी इस बात को मानती हूँ, अगर आज दिल्ली के अंदर चुनाव हो जाए तो बीजेपी को सिर्फ 2 सीट भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन रेखा गुप्ता कह रहे कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की अरविंद केजरीवाल ने। सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ की बात इन्होंने उठा रहे, इनके पास अभी कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है जनता की माइंड को गुमराह किया, जनता को गुमराह करने का काम ये बीजेपी ने किया है। और उसके बाद आज कह रहे कि उनके पास सबूत ही नहीं है। आपके पास तो सीबीआई है, आपके पास ईडी है, आपके पास दिल्ली पुलिस है, उसके बाद अगर सबूत नहीं है, सबूतों का जुटा नहीं पाए तो आपका नाकामी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से एक बार इनकी दिमाग में इन्हीं के ऊपर थोप दो कि यही लोग गलत है। ये नाकामी जो है ये आपकी सरकार की है, आपकी है, और आपकी सीबीआई ईडी ने सब नहीं दे पाया है। और उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ये कह रहे हैं कि सीबीआई अब आगे जाएगी, उच्च अदालत में जाएगी, जाना चाहिए। और कल अदालत ने ये भी बोला है उनके अधिकारी के खिलाफ में जो है उनका अधिकारी जो है पूरी तरीके से सबूत या सारी चीजें नहीं दे पाए, और जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल सिटिंग सीएम को जेल के अंदर किया था। शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से लेकर संजय सिंह तक ये लोग जेल के अंदर किए थे, तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये कोर्ट ने प्रूव कर दिया है कि सचमुच में जो है सबूत नहीं मिलने की वजह से उनको बरी कर दिया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से जो है जीत है आम आदमी पार्टी का, ईमानदारी का जीत है, और ये एक तमाशा है बीजेपी के, और जनता को गुमराह करने के लिए बीजेपी को सजा मिलना चाहिए। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का ये कहना है कि दिल्ली में दोबारा चुनाव होना चाहिए ताकि नतीजे सही आए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि दिल्ली में चुनाव होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अगर चुनाव होगा तो 70 सीट में होते हैं चुनाव, और उसमें से 70 में से 70 इस बार जो है आम आदमी पार्टी लेके जाएंगे। बीजेपी को एक भी सीट अगर मिल जाए ना तो देख लेना, मेरा नाम बदल दीजिएगा। लेकिन अगर मोदी जी चुनाव हो जाए तो मोदी जी कहते हैं कि जनता मुझे पसंद करती है, जनता की दुआएं पसंद नहीं करता। जनता को इन्होंने गुमराह करने का काम किया है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह किया। बीजेपी ने जनता को बोला था जहाँ झुकी वहाँ मकान, जहाँ झुकी वहाँ मैदान किया। बीजेपी ने जो है केजरीवाल के विरोध में इन जनता को भड़काने का काम किया। शराब घोटाला करके जो इन्होंने भड़काने का काम किया था, ये प्रूव हो गया कि शराब घोटाला केजरीवाल ने नहीं किया। ये मैंने नहीं बोला, ये कोर्ट ने बोला है, कोर्ट का ऑर्डर है ये कि पूरी तरीके से केजरीवाल और उनकी नेताओं को पूरी बरी कर दिया है। केजरीवाल के सभी को खराब करने का काम किया। मीडिया पर भी एक्शन होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के आंसू कह रहे घड़ियाली आंसू है, घड़ियाली आंसू नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली से जो है अपने सत्ता को हासिल किया था। दिल्ली से उन्होंने राजनीति शुरू की थी और दिल्ली के दिल में वो राज किया करते थे, लेकिन उनकी सभी को धुंधली कर दिया गया है। केजरीवाल की जो है मानसिक स्थिति को खराब कर रहे थे ये लोग, क्योंकि एक मानसिक तनाव देने का काम ये लोग कर रहे थे। क्योंकि जिस इंसान ने दिल्ली वालों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, वो पूरा जो वृद्ध लोगों के लिए जो यात्रा का व्यवस्था उन्होंने किया, महिलाओं के लिए फ्री टिकट का व्यवस्था किया है, ऐसा केजरीवाल जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य में बात किया, जिसने शिक्षा स्वास्थ्य में क्रांति लेके आया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया है, उन केजरीवाल को बदनाम करने का काम इन्होंने किया है, बीजेपी ने किया है। और बीजेपी ने उनकी सभी खराब किया। इसी वजह से केजरीवाल की आंखों में आंसू आया। अगर कोई खुशी के आंसू बह रहे हैं तो उसमें घड़ियाली आंसू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और इस बात के लिए जो कांग्रेस ने बोला है ना कि इच्छाधारी नागिन है बीजेपी, बिल्कुल सही है कि इच्छाधारी नागिन है बीजेपी। और पूरी तरीके से जो है बीजेपी एक्सपोज हो चुके हैं इस मुद्दे पे कि विरोधी पार्टियों को जो है ये बदनाम करने का काम करते हैं, सभी खराब करने का काम करते हैं, चुनाव जीतने के लिए जनता को जो है भटकाने का काम करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ बीजेपी अटकाने, भटकाने, लटकाने वाली सरकार है। और आज अगर चुनाव हो दिल्ली के अंदर तो बीजेपी बिल्कुल नील होने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी को 70 में से 70 सीट बिल्कुल जीतेगी। मैं ताल ठोक के कह रही हूँ।